फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। ये लॉजिकली आप सीखिए, आप इसे रटने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक क्या पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक है। आपने क्या पढ़ा आप खुद ही समझ जाएंगे। आपने क्या पढ़ा, सही पढ़ा है, गलत पढ़ा या रट्टा मारा है, किस तरीके से पढ़ा है, आपको समझ लीजिए। तो ये लॉजिकली, इंग्लिश एक भाषा है, इसे लॉजिकली पढ़िए आप लोग। इसमें कोई रूल नहीं होता, लैंग्वेज कोई रूल नहीं होता। इसे आप लॉजिकली पढ़िए। आप लॉजिक के साथ खुद समझिए कि सही है गलत है, उसका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि दो सेंटेंस तो दो होते हैं, ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस कनेक्टेड होता है। और पहले वाले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का रूप तो बदल जाता है, लेकिन उसका जो एक्वर्ड सेंट कहना चाहिए वो सेंस होता है वो नहीं बदलता है। जैसे देखिए हम आप पढ़ाएंगे हैं ये रिमूव टू, इसमें क्या होता है, केवल एडवर्ब टू होता है। और ये वाला जो इन्फिनेटिव टू होता है ये टोटली वैनिश होता है, गायब होता है, ये नहीं होता। ये तभी हम यूज करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये बड़ा लॉजिकली चीज है यार कि ये टू तो होता है लेकिन ये टू क्यों नहीं होता। ये टू तभी आता है जब इसमें वर्ब का काम होता है, और जब वर्ब नहीं होती है तो इसमें जो है इस टू को, जो इन्फिनेटिव टू होता है, इसका काम नहीं होता है। और ये जो होता है ये एडजेक्टिव से पहले आता है। तो जब वर्ब काम करेगी, जब वर्ब होगी तभी ये टू लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आपने इंटरमीडिएट क्लास तक आपने सिर्फ जो है ये एक नंबर 1 और नंबर 2 ये दो रूल आपने पढ़े होंगे, इसके अलावा ना, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे आपने। तो आई एम ट्राइंग टू टीच यू द डिफरेंट वे। ओवर लगाते हैं, एक्सट्रीमली लगाते हैं या एक्सेसिवली लगा देते हैं। इनफैक्ट अनदर इज दैट कि फिर क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं। अब आप सोचते होंगे ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ये एडजेक्टिव के बाद ही क्यों आता है? और ये आपका जो है एडजेक्टिव से पहले ही क्यों आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग आपने अब तक पहले सोचा नहीं होगा, अब किसी ने बताया होगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि भाई ये जो होता है एडजेक्टिव होता है और ये एडवर्ब का काम करते हैं। तो एडवर्ब कहाँ होता है, इसमें जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले लिख दिया जाता है। और ये जो होता है आपका ये एडवर्बियल फ्रेज होता है और ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है। या सीधा याद तरीका लीजिए कि इसको जो है एडजेक्टिव के बाद में लिखते हैं। इसमें एक वर्ड होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड में होता है परे, और ये बियॉन्ड जो है वो एक आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब होता है कि जहां पर दो अलग अलग वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी होती है। नंबर 1 लिखता था बी और फिर यॉन्ड। बी मान होता होना या पाया जाना, ठीक है, या किसी स्थित होना होता है। और दूसरा होता है यॉन्ड। यॉन्ड यॉन्डर पढ़ा होगा आपने, पोएम्स में पढ़ा होगा यॉन्डर। यॉन्डर का मतलब होता है, ठीक है, कि दूर, यानी कोई चीज किसी से दूर होती है तो वहां पर बियॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसका सबसे पहले यूज जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने एक ड्रामा था उनका, उसका नाम था द 12th नाइट, उसमें सबसे पहले इसका यूज किया था। डजंट मैटर, आप देखिए नेक्स्ट चीज। तो ये दो आपने पढ़े हैं। तीसरा क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर क्या कर देते हैं हम जो है, ठीक है, सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और फिर इसके बाद देन लगाते हैं। तो इन सब का यूज होता है, लेकिन जो सेंटेंस का मेन भाव होता है, उसका सेंस होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता, वो चेंजेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें होता है अगर यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट है तो यहाँ पर इज लग जाएगा। अगर यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पास्ट में है तो यहाँ पर बाद लगा देंगे और फिर इसे प्रॉपर लिख देंगे। इसका मतलब था जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ का सब्जेक्ट जैसा है वैसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ का सब्जेक्ट लिविंग है तो यहाँ पर लिविंग होगा। यहाँ का सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है, ठीक, तो इट होगा। अगर लिविंग है तब भी इट होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट होता है, ये आप देखिए आप कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर सीडी, फिर देन, फिर क्या होता है इनफ। इनफ होता है हद, मतलब होता है कि लिमिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम शी इज टू टाल। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ वहां पर शी की विशेषता बताई जा रही है, ये नहीं बताया कि यहाँ जो है शी कोई काम कर रहा है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए इस टू की जरूरत नहीं है। जब ये सी जो है कोई काम करेगा, ठीक है, जब सी जो है कोई क्रिया करेगा तब जाकर के हम इसके साथ में जो है इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, यानी इन्फिनेटिव आएगा यहाँ पर, टू के बाद में वर्ब आएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है तो क्या करेंगे इसका, शी इज, और टू का क्या करेंगे, या तो ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, और फिर क्या, शी एज ए प्रोनाउन है और ये क्या एडजेक्टिव है। तो इसको जब हम हटाते हैं तो एडजेक्टिव से पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली लगाते हैं। तो सिंपल वर्ड है एक्सट्रीमली,
याद भी रहेगा आपको, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है। और फिर एडजेक्टिव क्या है हमारा, टॉल, ये लिख दीजिए आप, टॉल, ये होगा टॉल, ओके। नेक्स्ट इज दैट है कि अब हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव हमारा क्या है, टॉल एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हमने एडवर्ब लिख दिया है, और टॉल के बाद में हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज में क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज उसे कहते हैं जहां पर एक से ज्यादा शब्द होते हैं, ठीक है, वो एडवर्बियल फ्रेज होती है। और एक सिंगल शब्द होता है वो केवल एडवर्ब होता है। सिंगल शब्द समझोगे, सिंगल शब्द है तो वो आपका एडवर्ब है, और सिंगल से ज्यादा वर्ड अगर है, ठीक है, तो वो एडवर्बियल हो जाता है। आप समझिए, ठीक है। अब देखिए जरा गौर कीजिए, फिर हो जाएगा तो शी इज एक्सट्रीमली टॉल। नेक्स्ट इज दैट, देखिए जरा को, फिर यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे लिख देते हैं, तो शी इज टॉल, टॉल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये आपने किसी ने बताया, बियॉन्ड। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए, ये देखिए, इसको जरा मैं रब करता हूँ। फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड था इज। अब CD क्या है, टॉल, टॉल का हो जाएगा टॉलर, फिर हो जाएगा देन, सभी का सेम अर्थ है, टॉलर देन। अब देखिए यहाँ बताए, अब यहाँ पर हो जाएगा, या तो कीजिए आप लोग इट इज, क्योंकि यहाँ पर इज दिया है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी इट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, प्रेजेंट की, इट इज प्रॉपर, प्रॉपर। अब दूसरा देखिए, एक वे, ये एक दूसरा देखिए, ये सब्जेक्ट क्या है, लिविंग है। अब इसी लिविंग को यहाँ पे लाएंगे हम, तो क्या करेंगे, शी शुड बी, क्या करेंगे, शुड बी। अब देखिए दोनों डिफरेंस देखिए। अब ये इट क्यों आया, बहुत पजल्ड कंडीशन है यार, क्या इट क्यों आ गया, इसका क्या रीजन है यार। तो इट इसलिए आया कि इट जो होता है नॉन लिविंग के लिए आता है, और इट किसको कर, इट एज ए मतलब कहना चाहिए एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। इट किसको मॉडिफाइड कर रहा है, टॉलर को। देखिए शी इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, यानी जो लंबाई होती है, ठीक है, जितनी लंबाई होनी चाहिए उससे वो ज्यादा लंबी है, उससे ज्यादा लंबी है। तो इट किसके लिए आया है, इट देखिए आप किसके लिए आया है, वो इट आ रहा है टॉलर के लिए। अब यहाँ शी किसके लिए, शी शुड बी, यानी लड़की को जितना लंबा होना चाहिए था, लड़की को होना चाहिए था, लड़की को जितना लंबा होना चाहिए तो लड़की उससे ज्यादा लंबी है। तो ये यहाँ पर शी किस लिए है, कि वो लड़की को मॉडिफाइड कर रहा है। समझा गया ना। तो इट इसलिए लगाते हैं कि वो डिग्री CD के बारे में बताता है, और ये जो होता है यहाँ पर शुड बी से पहले जो सब्जेक्ट आता है, अगर लिविंग है तो यहाँ लिविंग का प्रोनाउन लगाइए आप यहाँ पे, ठीक। अगर नॉन लिविंग है तो यहाँ इट लगा दीजिए आप, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, नेक्स्ट इज दैट, ये हो जाता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब CD प्लस देन प्लस इनफ। तो क्या आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ये क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो क्या इज, तो क्या होगा सब, सॉरी शी इज, ठीक है, शी इज। अब क्या होगा, टॉलर, टॉलर देन इनफ, ठीक है। यानी वह हद से ज्यादा लंबी है, यानी अर्थात मतलब उसकी हद है, उसकी लिमिटेशन है, और लिमिट से ज्यादा वो लंबी है, समझा। तो इसका मतलब क्या है, वो हद से ज्यादा लंबी है, यानी वो बहुत लंबी है, और जितना उसे लंबा होना चाहिए तो उससे ज्यादा लंबी, अर्थात कुछ मिलाकर होता है वो लंबी है, ठीक है। जितना उसे लंबा होना चाहिए था उससे वो ज्यादा लंबी है। नेक्स्ट देखिए आप कि वह जो है, आप देखिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि वह बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी लिमिट से ज्यादा लंबी है, और वह बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टॉल, यानी वह बहुत लंबी है। तो सेंटेंस का रूप तो बदल गए, बट जो है इसमें जो जो मेन इसका व्यू है, जो उसकी कहने का तरीका है, जो उसका मेन सेंस है, मेन भाव है, वो नहीं बदला। ये गजब का टॉपिक है, आप लोग समझिए। अभी तक आपने सिर्फ रटा होगा, इसका मतलब ही है, चैनल का मतलब क्या है, इंग्लिश मिस्ट्री, समझा ना। आपको बता देंगे इंग्लिश की सारी हिस्ट्री, डोंट वरी। आप लोग पूछिए तो कम से कम लॉजिकली सीखिए आप लोग। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, थैंक यू वेरी मच।